तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज आप सबको एक कोई स्टोरी बतानी थी, हॉरर स्टोरी। वही जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था भूत वाला लड़का, कि मैं आपको अब बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उस भूत वाले घर की, मतलब हॉन्टेड हाउस की स्टोरी जो हमारे साथ सच में हुआ है, रियल में। अभी डिवीना स्कूल गई है तो सोचा अभी बता दे, क्योंकि फिर उसे नहीं पता उस टाइम वो छोटी थी और फिर उसके दिमाग में ये सारी बातें बैठेगी। ये 2023 की बात है। और फिर वो आने के बाद जो है बताने नहीं देगी वो। ये 2023 की बात है। हम वैसे रेंट पे रहते हैं तो हमें घर शिफ्ट करना था अर्जेंटली, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वो लैंडलॉर्ड उसे बेच रहा था। तो अब घर हमें जल्दी चाहिए था। उसी गली में हमको दूसरा घर मिल गया था, सेकंड फ्लोर का। वो काफ़ी टाइम से खाली पड़ा था घर, हमें अर्जेंट में चाहिए था। तो हमने फिर जिसका घर में हम रह रहे थे उसकी जो मम्मी थी, बुढ़िया थी वो, एज ज़्यादा ही थी उनकी। उन्होंने मेरे को बुला के बोला कि बेटा एक घर मैं आपको बता रही हूँ, तो लेकिन किसी को बताना मत कि ये इस घर के बारे में मैंने बताया आपको। मुझे सुन के थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने पता नहीं क्या बात है। अब हमें अर्जेंट, तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि वो कसम भी खिलवा रही थी इनसे कि मेरी कसम खा के तू नहीं बताएगा किसी को। अब हमें अर्जेंट था। मैंने यार क्या ही बोले, क्योंकि इतना सारा सामान एक बार में कहीं और शिफ्ट करना और फिर मकान ढूंढने का भी टाइम नहीं था हमारे पास। मैंने चलो कर लेते हैं फिर। लेकिन वो बात अजीब थी कि किसी को बताना मत कि मैंने मकान दिलाया है। और ये भी नहीं बताया कि किसको नहीं बताना। हम उस टाइम हैरान तो हो रहे थे ऐसे क्यों बोला, पर वहाँ की गली के आस पड़ोस में भी किसी ने नहीं बताया कि ये वाला मकान मत लो या क्या है। क्योंकि हम ना घर ही घर में रहते हैं, हम आसपास किसी से जल्दी से बात नहीं करते। वही वाली बात है, जितनी बात करो उतनी बातें होती है, और फिर हमसे इतनी बातें नहीं होती, लोग घर के भेद निकालना शुरू कर देते हैं। तो हमने शिफ्ट तो कर लिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे साथ चीज़ें होना शुरू हो गई, लेकिन उस टाइम हमारे दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं हमारे साथ, और ना हमने सोचा कि ऐसा हो सकता है। उस टाइम भुवन नहीं था, डिवीना छोटी थी। तो उस टाइम पे हमारे साथ सबसे पहली रात को क्या हुआ कि ऊपर हम सेकंड फ्लोर पे थे, तो उसके ऊपर छत थी। तो छत वो जिस घर, मतलब जिस रूम में हम गए थे, जिस जगह हमने वो रूम लिया था, उसके आसपास नीचे की तरफ ना स्कूल था। तो पीछे की तरफ भी वो स्कूल की क्लासेस थी तो खाली रहता था, साइड वाला घर भी खाली रहता था, और नीचे हमारे लैंडलॉर्ड रहते थे। लेकिन हमारा वाला चारों तरफ का सब कुछ खाली था, हम ही थे उसी जगह पे। तो छत पे ना किसी के रात को भागने की आवाज़ थी, और बिल्कुल इंसान के पैरों की आवाज़ थी, दम 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 करके। पर ऊपर तो कोई गया नहीं। मैंने ने बोला तुम्हें सुनाई दिया, मेरे को आवाज़ आई है। तो कह रहे बिल्ली होगी। मैंने बिल्ली के पैरों की आवाज़ क्यों आएगी, और बिल्ली की बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, वो बिल्कुल इंसानों के पैरों की आवाज़ थी कि कोई भाग के गया है। और हमें आई, इन्हें भी आई साफ, लेकिन ऐसी बात ना दिमाग में रहे टालने के लिए, इन्होंने बोला कुछ नहीं होता। फिर हम सो गए। उसके बाद फिर उसके कुछ टाइम के बाद नवरात्रे आ गए। ये फैब के एंड में हमने शायद शिफ्ट कर लिया था, तो मार्च में नवरात्रे आ गए। तो हमने चौकी वौकी लगाई, अखंड दिया जलाया। तो ये तो ड्यूटी गए हुए थे, लेकिन क्या हुआ, वहाँ जहाँ माता को रखा हुआ था हमने चौकी पे, वहाँ आग लग गई और दिया भी बुझ गया हमारा। हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ है। उस टाइम पे भी हमने नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर हमारी उस घर में लड़ाइयाँ भी होने लगी, जबकि हम नॉर्मली सब लड़ते हैं, लेकिन कुछ अलग टाइप की लड़ाइयाँ जो बढ़े जा रही है, ऐसा नहीं होता। और वैसे लेडीज़ का था शायद वहाँ पे, कुछ लेडीज़ का ही लगा हमें तो। वो भी पूरी तरीके से नहीं लगा, लेकिन लड़ाइयाँ शुरू होने लगी हमारी। फिर ये हम जहाँ सोते थे, बेड जहाँ हमारा था वहाँ पे हम अंधेरा करके सोते थे, और बाहर किचन की तरफ को हम एक लाइट जला के सोते थे, क्योंकि डिवीना छोटी थी, सारा तो अंधेरा कर नहीं सकते। तो ये मेरे को घूरते थे ऐसे एक जगह, अगर मैं कहीं से कुछ काम कर रही हूँ तो यूँ देखते रहेंगे। और फिर मैं जब एकदम से मेरी नज़र देगी क्या हो गया, कहेंगे कुछ नहीं। और अब जब मैं इनसे पूछ रही हूँ कि तुम मुझे घूरते थे, तो कह रहे मेरे को तो याद नहीं मैं घूरता था। नहीं याद उस टाइम, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल भी याद नहीं है उस टाइम की। तो एक बार हमारी बहुत ज़्यादा वाली लड़ाई हो गई कि मेरे मम्मी पापा भी आए, और जबकि तो ऐसा कभी हम अब भी नॉर्मल सबके वो बातचीत, लड़ाई झगड़ा होके नॉर्मल बातें होकर हमारा तो ख़त्म हो जाता 1 मिनट के बाद ही। इतनी लंबी नहीं, वो तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। उसके बाद फिर हम भी सुबह सोच रहे कि ऐसा क्या हो गया एकदम से। फिर क्या हुआ कि मेरी ना जॉब लग गई, मैं जॉब करने लगी। ये शाम को जाते थे ड्यूटी पे, जब मैं वापस आती थी तो ये डिवीना के साथ रहने लगी। डिवीना तो घर पे रहती, उस टाइम स्कूल नहीं जाती थी।
तो ये डिवीना के साथ रहते थे पूरे दिन, मैं खाना पीना बना के जाती थी, वापस आती थी, तो यही दोनों रहते थे। फिर क्या हुआ कि डिवीना की तबीयत ख़राब हो गई बहुत लंबे समय तक, ये होने लगा, वो इतनी कमज़ोर होती गई। उस टाइम पे भी हमें लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ है उधर। वो बहुत टाइम तक, लंबे समय तक बीमार रही, हम परेशान हो गए थे, हम ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। फिर उसके कुछ टाइम के बाद कुछ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो, मतलब ऐसी चीज़ें होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे। हाँ, लेकिन हमें तब भी, अगर कोई भूत है तो वो हमें फील कराएगा ना कि मैं हूँ, दिखेगा, सपने में दिखेगा, कुछ होगा। कुछ नहीं हुआ उधर, बस ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन हमने फिर भी नहीं सोचा ऐसा कि ये शायद इस वजह से हो सकती है, वरना हम पहले ही पूजा वूजा करवा लेते। लेकिन हमारा जो बाथरूम था ना, उधर ना एक छोटी सी खिड़की थी, जो कि उधर से ना जीने की, वो उन्होंने मतलब हवा बाहर चली जाए बाथरूम की, तो वो वहाँ से जीने का वो दिखता था, मतलब दिखता नहीं था, वो था जीने की तरफ ही थी। तो वो नीचे वाले जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, वहाँ पूरा जीने में अंधेरा करके रहते थे। तो मम्मी ने बस इतना बोला कि अपने ये खिड़की ना ढक लो, सही नहीं है ये, ढक लो बस। बाकी उस टाइम पे ऐसा कुछ बोला नहीं, ये ढक लो, मतलब अजीब लग रहा है वहाँ पे। मैंने कहा क्यों ढक लो, दिख थोड़ी रहा है, कोई इतनी ऊंची खिड़की में कोई झांक थोड़ी लेगा। उस टाइम ऐसे करके बोला, क्योंकि इतना फील उन्हें भी नहीं हुआ। हाँ, तो फिर क्या हुआ कुछ टाइम के बाद, वहाँ पे जो भी चीज़ें ऐसी हुई, उल्टी सीधी जो भी हुई, वो हमारे साथ तो खैर फर्स्ट टाइम ही थी, तो बड़ा अजीब था। और हुआ मेरे साथ, जिसके साथ नहीं हुआ ये अच्छी बात है, बच्चों के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ कुछ गलत। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा जब भी ऑफिस से आती थी, मेरे को खाना वाना बना के मुझे नींद आती थी, तो मैं जल्दी सो जाती थी। तो इनके दोस्त आए हुए थे, तो वो कुछ काम की बात करने के लिए आए थे, क्योंकि उस टाइम हमें गाड़ी भी खरीदनी थी, क्योंकि इनकी पुरानी गाड़ी का टाइम ख़त्म होने वाला था, तो हमें नई गाड़ी लेनी थी। तो वो उस चीज़ की बात करने के लिए आया था। मैंने तो इन्हें बोल दिया कि मैं जाके सो रही हूँ। इन्हें क्या 11 या 11:30 इतने बजे शायद ये उसको छोड़ने गए। छोड़कर आए, इन्होंने बोला, मतलब इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने मुझे बोला कि मैं आ गया हूँ, ठीक है। मैंने हाँ भी करा, जबकि ये बात मुझे नहीं याद कि मैंने हाँ करी है सच में। फिर रात को क्या हुआ कि एकदम से 3 बज रहे थे, एकदम से ना पूरे घर की लाइट बंद हो गई। मैं भी उठ गई और डीवी भी उठ गई, जबकि वो नींद उसकी गहरी रहती, पूरे दिन खेलती रहती, नींद गहरी रहती, तो रात को उठने का सवाल ही नहीं बनता। तो और मैं मुझे इनके पास जीने से आवाज़ आई, कुछ इनकी आवाज़ आई और नीचे वाले अंकल की आवाज़ आई, उठ 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 करके। मैं डीवी की नाक को लेके बाहर गई, तो हमारा दरवाज़ा खुला हुआ था और ये नीचे गिरे हुए थे। मैं सीढ़ियों से नीचे गिरा हुआ था, जो हमारी एंट्री की सीढ़ी आती है उसके एकदम लास्ट में जाके गिरा हुआ था। हाँ, वो बिल्कुल लैंडलॉर्ड के दरवाजे के बाहर। वो अंकल बोल रहे उठ, ये गिर गए। मेरे को कैसे पता कि वो गिर गए? अब मैं भी हैरान, पूरे घर की लाइट भी बंद। उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं आ रहा कि लाइट बंद है या करी है या क्या हुआ है। मुझे उस टाइम पे बिल्कुल, मैं ये सोच रही कि ये गिर कैसे गए। गिरने के बाद वो अंकल मेरे से पूछ रहे कैसे गिरे, तुम्हें नहीं पता कैसे गिरा है? तुम्हें नहीं पता? क्योंकि ज़्यादातर यही लोग सोचेंगे कि हमारे बीच में हुई होगी लड़ाई और मैंने धक्का दे दिया या कुछ ऐसा हो गया होगा। पर मेरे को तो बिल्कुल ध्यान नहीं। अब ये कैसे भी करके ऊपर आए। अभी ये ऊपर आए तो इन्होंने दिखाया, इनके तो चोट लग गई इतनी। मेरी कमर पे चोट लगी हुई थी, लग गई थी मेरी ये वाली जो उंगली है, ये इसकी हड्डी यहाँ से क्रैक नहीं हुई थी, हड्डी अपने जॉइंट से हट गई थी, तो ये उंगली हो गई थी टेढ़ी। उसके एक्सरे की भी कोई फ़ोटो पड़ी। और यहाँ उंगली में, यहाँ पे पता नहीं कैसे क्या हुआ, यहाँ पे उंगली के अंदर गड्ढा हो गया था, यहाँ से पूरा ब्लड पूरे हाथ में हो रहा था। तो वहाँ वीडियो में वोनी में भी लग गई थी। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ होने के बाद मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, वो आए, देखा वेखा सब जो भी हुआ। चला वाला जा नहीं रहा इनसे। हमने नई गाड़ी बुक करा दी थी, तो पुरानी गाड़ी भी नहीं थी हमारे पास, क्योंकि हमने दे दी थी शुरू में, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। तो क्या हुआ कि मैं ऑफिस जा रही थी, मैं गई उस दिन। अब फिर भी मैं बार बार ऑफिस से फ़ोन करती, लेकिन हमने क्या देखा कि नहीं, आपको मैं ये बात बताना भूल गई कि हमारे अंकल कह रहे लाइट जलाओ, जो नीचे जब ये गिरे हुए थे। तो मैंने कहा लाइट, बटन ऑन करा, बटन तो जल नहीं रहा। तो मैंने कहा अंकल नीचे से लाइट बंद है, जो मेन जो लाइट होता है, खटका जो होता है मेन, वो ऑन करने वाला, वो जो नीचे से MC का वो होता है ना कनेक्शन, मतलब मेरे हुआ ऐसा कि पूरी लाइट तो आ रही थी, लेकिन जब मैं नीचे लास्ट में गिरा, नीचे जाके सीढ़ी पे, तो पता नहीं कैसे अचानक वो MC का बटन ही बंद हो गया, और वो बहुत ऊपर था, और हमारे वाले फ्लोर की लाइट बंद हो गई। वो बहुत ऊपर था, वो बहुत ऊपर था, मतलब इतनी ऊपर था कि इंसान खड़ा होकर सीढ़ी पे उसको तब ऑन ऑफ कर सकता है। अब वो अचानक वो बंद हो गया, पूरी बिल्डिंग की लाइट आ रही, सिर्फ हमारे वाले फ्लोर की लाइट बंद हो गई।
फिर वो ऑन करा अंकल ने, फिर ऊपर की लाइट वगैरह जलाती। फिर उसके बाद जब मैं ऑफिस जा रही थी मैंने देखा कि इनकी जो ये उंगली टूटी हुई है, ये तो पता नहीं कि ये टूटी कैसे। ये पूरा उसका खून पूरा नीचे गिरते गिरते गिरते, मेरे को गिरने की कोई आवाज़ ही नहीं, कोई इंसान गिरेगा तो आवाज़ आएगी ना, वो चिल्लाएगा। एक तो सबसे बड़ी बात कि ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ हुई तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि क्या हुआ। मेरे को पता सारी चीज़ों का जब चला, जब मैं लास्ट में नीचे सबसे नीचे जाके सीढ़ी पे गिरा, तब मेरी आँख खुली। मतलब हो सकता है मैं नींद में ही था या किसी ने कुछ कर रखा था, तो मेरे को होश ही नहीं था उस टाइम। और जब नीचे गिरा तब मेरी आँख खुली थी। तो जो उंगली मेरी फटी हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था, वो वहाँ पूरी सीढ़ियों के नीचे ऊपर दीवारों पे लगा हुआ खून, छत और मैं छत तक भी गया हुआ हूँ, छत तक भी खून के निशान दीवारों पे। मतलब इंसान नींद में, उसकी उंगली टूट गई, वो उसको दर्द नहीं होगा। उंगली भी टूट गई, हड्डी भी टूट गई और चूं तक की आवाज़ नहीं, और पता भी नहीं चला कि उंगली टूटी कैसे। देखो ये इनकी उंगली के निशान है। ये सीढ़ियाँ मेरे दरवाजे के सामने की और नीचे वो लैंडलॉर्ड वाला दरवाज़ा है। ये देखो इस दीवार पे भी सारे खून के निशान है और यहाँ पे भी देखो इनकी उंगली घिसटती भी गई है, ये नीचे तक गई है बिल्कुल। पूरे ऐसे खून के छींटे ऐसे लगे हुए हैं जैसे पता ही नहीं कितना ही खून निकल गया। देखो ये प्लग से भी नीचे, जब ये लास्ट के इधर इनके सामने दरवाजे के सामने गिरे, ये देखो इस तरफ। और ये है छत के जीने का, यहाँ पे भी खून लगा, इस दीवार पे भी ये ऐसे छींटे देखो खून के। छत पे पता नहीं क्या करने गए। अब आपको मैं नीचे भी दिखाऊंगी, ये छत की सीढ़ी पे भी ये देखो बूंदे बूंदे टपकी हुई हैं। खून इतना ज़्यादा निकला है और गिरते हुए इंसान को पता ही नहीं है कि मेरे चोट लग गई है। अब सामने देखो वो एमसी लगी हुई है, वो लैंडलॉर्ड के दरवाजे के ऊपर, वो देखो वो बंद था। हम अब इन्होंने अगले दिन अंकल से पूछा कि ऐसा कुछ है क्या। मैंने अंकल को डांट के पूछा, मैंने कुछ है आपके घर के अंदर तो बता दो, क्योंकि पहले तो कोई भी मकान मालिक बताता तो है नहीं कि उसके घर के अंदर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। हमारे साथ जो ये चीज़ हुई है ना, उससे कुछ टाइम पहले वो नीचे वालों ने पूजा करवाई थी, और वो लोग गढ़ वाली, ऐसा भी नहीं कि बहुत गलत लोग हैं, गलत पूजा करते होंगे, नहीं। हो सकता है जो कुछ हो वो वहीं रहता हो। उसने अभी तक भी फील नहीं कराया था कि वो कुछ है, लेकिन उसके बाद इन्होंने मंदिर के पंडित जी वगैरह से पूछा तो उन्होंने बोला वहाँ पे कुछ है, अब तुम घर जल्दी से शिफ्ट कर लो वरना तुम्हारे साथ चला जाएगा, क्योंकि तुम वहाँ पे जब भी रहोगे तुम्हारे दिमाग में वही बातें आती रहेगी। और तो बड़ी बात भी हो सकती थी, रेलिंग से ही गिर जाते, क्योंकि होश तो था नहीं, कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी हो सकता था। आज भी हम उस घर की बात करते हैं ना, तो कुछ तो पावर थी उधर जो हमें नहीं पता चला। हमें अब भी अजीब लगता है, डरते नहीं हैं हम, लेकिन हमें अब भी सोच के या कुछ अजीब है, नेगेटिव पावर उधर थी जो हमने फील करी है। और वैसे भी आस पड़ोस वाले कह रहे, बाद में भी कह रहे कि इनके यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, 2-3 महीने 4 महीने से ज़्यादा कोई टिकता ही नहीं है। हमें शायद 5वां महीना हो गया होगा तब जाके हुआ, और ये हो गया। कुछ बड़ी बात भी हो सकती है। बाद तो एक दिन मेरे को ना बड़ा मुश्किल हो रहा था उस घर के अंदर। अरे हमारे तो डोर पे भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे उंगली कट जाए, खून निकल जाए, एकदम मिस्टीरियस वाली बहुत बड़ी बात थी वो, जो अभी तक हमें खुलासा हुआ नहीं, क्योंकि फिर तो हम वो गली ही छोड़ दिया हमने। इसलिए आप जब भी कहीं पे शिफ्ट करो, कोई भी चीज़ लो तो देख के लेना, क्योंकि लोग नहीं बताते कि हमारे इधर ऐसा है। लोगों को क्या लगता है, बेचने की लगती है, किराया आने की लगती है, कुछ ही नहीं, लेकिन उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ कुछ हो जाएगा, कुछ बड़ी बात हो जाएगी। तो लैंडलॉर्ड तो भाई कोई बताता नहीं है उसके मकान में क्या परेशानी है, लेकिन ये है लेने वाले को क्या पता होगा, उसके लिए तो नई चीज़ है सारी, लगा देते हैं आपके लिए। वो तो ये है कि हमारे कर्म अच्छे हैं या हम अच्छे हैं या भगवान शिव जी हमारे साथ हैं, इसलिए इनके साथ कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। और अपना भी ध्यान रखें। जब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको कैसी लगी हमारी बातें। थैंक यू।